अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं एहसन, कैसे हैं नौमान? वालेकुम अस्सलाम मसूद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत अरे, खैरियत। आप सुनाए, आप खैरियत से हैं? ये दिन भी आना था। ये दिन भी आना था कि हम हाँ, लोग जो है देर से वो आया, लेकिन पहले आ जाना चाहिए। हम लोग जो है वो बैठ के जो है वो इधर गूगल मीट के ऊपर तीन 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 मुल्कों से नहीं, दो मुल्कों से। मैं साउथ में हूँ, यूके के। एहसन हाँ। नॉर्थ में है यूके के। और नोमान जो है वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। तो वो हम इस तरह से कनेक्ट होंगे और ये गपशप करेंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूं। ये जो हमने सीरीज स्टार्ट की है इस पॉडकास्ट की, इस डिस्कशंस की, उसमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये कि जो जीसीसी रियल स्टेट है, जिसमें सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, बहरीन, यूएई और ओमान आता है, यहाँ पे जो है वो बड़ी ग्रोथ आ रही है हर हिसाब से। और अगर इस वक्त फोकस किया जाए कि इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है, जो ट्रम्प ने इस वक्त टैरिफ वॉर स्टार्ट की हुई है, तो उसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें आ रही हैं जीसीसी के पूरे पूरे रीजन से कि यहाँ पे इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, क्या पड़ेगा। तो हमारा जो फोकस है वो ये कि हम किस तरह से जीसीसी की जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं, उनके बारे में बातचीत करें, वहाँ के चैलेंजेस के बारे में बातचीत करें, वहाँ के लाइफस्टाइल के बारे में बातचीत करें, और वहां पे वो चीजें निकाल के लेकर आए जो कि जर्नली अवेलेबल नहीं है। क्योंकि जब हम इन प्लेटफॉर्म्स को देखते हैं, फॉर एग्जांपल यूएई के या किसी प्लेटफॉर्म्स को देखते हैं, तो बहुत सारी बातें हमें जो है ना वो मिलती हैं कि कोई बेच रहा है, कुछ बेच रहा है, कोई प्रॉपर्टी बिक रही है, कोई कुछ हो रहा है, तो वो उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से जाती है, लेकिन जो रियल पिक्चर होती है उस जगह की वो आपको पूरी नहीं मिल पाती। तो हम कोशिश ये करेंगे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि हम वहां पे विजिट करें, वहां पे लोगों से इंटरेक्ट करें, फिर जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है उसको हम यहाँ शेयर करें, फिर लोगों को बुलाएं इस प्लेटफॉर्म के अंदर, उनसे बातचीत करें, ताकि रियल पिक्चर नजर आए कि असल में जीसीसी की अपॉर्चुनिटी है क्या और उसके चैलेंजेस हैं क्या, वहां के रिस्क क्या हैं और वो कैसे मैनेज हो सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव है हमारा इस सीरीज का जो हमने स्टार्ट किया। और अभी मैं चाहूंगा कि हम थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन जो हमें नहीं जानते होंगे, वो पूछ रहे होंगे कि यार ये स्टार्ट तो कर दिया बट ये हैं कौन ये बातें करने वाले। तो मैं ऐसे ना आपसे स्टार्ट होता हूँ, आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करा दें, फिर नौमान की तरफ जाते हैं और उसके बाद फिर मैं अपनी तरफ आता हूँ। मेरे ख्याल से मेरा इंट्रोडक्शन मुझसे ज्यादा आप अच्छा करा सकते हैं। नहीं नहीं, इसीलिए 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 तो मैंने आपकी तरफ शिफ्ट किया है कि अपने Yes. अपने इंट्रोडक्शन खुद खुद कराएं। इसलिए अच्छा होता है कि हम एक दूसरे को इंट्रोडक्शन करा देते। तो आ, मेरा नाम एहसन एहसन गौहर है, और मैं इस वक्त स्कॉटलैंड में हूँ, जिसको मैं यूके का पेशावर कहता हूँ। लोग भी यूके के पेशावर जैसे हैं, स्कॉटलैंड के खास तौर पे बड़े खुले दिल के हैं, और जगह भी बहुत खूबसूरत है। बल्कि वन ऑफ द रीजंस आई स्टेड इन स्कॉटलैंड, आई हैड अपॉर्चुनिटीज टू गो एल्सवेयर, लेकिन वन ऑफ द रीजन आई स्टेड इन स्कॉटलैंड के मुझे ये पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न एरिया है उसकी याद दिलाता है और लोगों की याद दिलाता है। तो वन ऑफ द रीजंस जो मैं यहाँ स्कॉटलैंड में हूँ। प्रोफेशनली कुछ नहीं किया, जो सामने आता गया उसको बस करते चले गए। ऐसे तो टेलीकॉम सेक्टर से ताल्लुक रहा है, लेकिन मोहसिन के साथ बहुत कुछ सीखने को मिला अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी, और एज अ फ्रेंड भी, और एज अ मेंटोर भी बहुत कुछ सीखने को मिला। हम लोगों की डिस्कशंस बहुत लंबी लंबी होती रही। हम ऐसे कॉफी शॉप्स में भी बैठे हैं कि अपना अपना इंट्रोडक्शन कराएं। एक दूसरे का इंट्रोडक्शन कराना ज्यादा बेहतर होता नहीं है। नहीं नहीं, अपना तो इंट्रोडक्शन। 8 बजे से सुबह हम लोग कॉफी शॉप्स में, मतलब कॉफी शॉप में सुबह बैठे हैं, और 3 बजे तक, जब तक कि घर से कॉल नहीं आई, हम लोगों की गपशप चलती रही। तो ओमान में मोहसिन के साथ गया एक दफा, और बहुत अच्छा पाया मैंने ओमान को। मैं क्योंकि सऊदीया में भी रहा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, टेलीकॉम से रिलेटेड इंडस्ट्री में। कितना अरसा रहे एहसन सऊदी में? बहुत शॉर्ट पीरियड था, तकरीबन 1.5-2 साल रहा सऊदीया में। तो वो एक्सपीरियंस था। फिर दुबई भी आना जाना हुआ। ओमान को मैंने बड़ा डिफरेंट पाया, और बहुत ही मतलब एज कम्पेयर टू अदर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, हर कंट्री का एक अपना रंग, एक मिजाज है, लेकिन वो बहुत काम और बहुत ही अप्रोचेबल लोग लगे मुझे।
तो वो मेरे एक काइंड ऑफ ओपनिंग अप द विंडो टुवर्ड्स मिडिल ईस्ट था इन वन वे और द अदर। एक डिफरेंट स्पेक्ट्रम का एक पार्ट मैंने पाया वहां, जो कि मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा लगा उसको देख के। तो हेंस एक एसोसिएशन हो गई है मिडिल ईस्ट से, ओमान से, और वहाँ क्या प्रोग्रेस हो रही है पूरे मिडिल ईस्ट में एज ए रीजन, जीसीसी में क्या हो रहा है और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो वो उसको फिर आगे डिस्कस करेंगे। तो इन अ नटशेल आई थिंक इट्स अ छोटा सा इंट्रोडक्शन काफी है। जबरदस्त। आप उन हिच हाइकर्स को भूल गए जिनको आपने बिठाया था वहां पे और आप पहाड़ पे ले गए थे। पहाड़ पे तस्वीर भी है मेरी वहां पर, जो मैंने अपने इंस्टा पे लगाई हुई है। लेकिन वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप्स, बहुत खाया पिया, बहुत मजे किए वहां। बिल्कुल 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 बिल्कुल। नुमान, आप बताइए भैया, अपनी कहानी सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नुमान गौहर है। और मुझे एजाज ये हासिल है कि मैं जो हजरात मेरे साथ हैं, एहसन भाई और मौसम भाई, इनसे हमेशा सीखने को मिला है। और जो हमने सोचा जिंदगी भर, और 5 से 10 मिनट की मुलाकात में इतना हसीन उसको एक्सप्लेन करके एक नई डायरेक्शन दी है कि यानी वो 10 मिनट अगले 2 साल के लिए काफी होते थे कि ऐसी सोच दे देते थे। और पर्सनली एक्सपीरियंस ये है कि बैचलर्स कर रहे थे आईटी पे, और उस वक्त एक अपॉर्चुनिटी मिली कि एटी&टी में पहला एक्सपीरियंस हुआ जॉब का, और वहाँ सिस्टम बेस्ड जॉब थी। और वहाँ रियलाइज किया कि शायद मैं इस चीज़ के लिए बना नहीं हूँ। तो बाय चॉइस, बड़े भाई से डिस्कस करते हुए, वालिद साहब से डिस्कस करते, तो बाय चॉइस मैं सेल्स में आया। और जिस वक्त मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि डायरेक्ट सेल्स क्या है, इनडायरेक्ट सेल्स क्या है, और कॉर्पोरेट सेल्स क्या है, क्या लेयर्स हैं, क्या डिफरेंस होता है। वो फर्स्ट जॉब पे रियलाइज किया, और उसमें इतना मजा आया, इतना मजा आया कि उसके बाद कुछ करने का सोचा ही नहीं। कि जहाँ पे भी ये, और बी इन द एनवायरनमेंट वी आर लिविंग इन बैक इन कराची, तो वहाँ पे वो एक सेल्स वाला कहते हैं, तो वो लगता नहीं है। और वो बड़ा एक हल्का सा जरा लगता है कि यार ये कोई रेपुटेबल या कोई ऐसी जॉब नहीं है कि जिसको आप बता सके हैं। लेकिन उसी में इतना मजा आया कि, और सोचा कि, और बड़ों से सुना कि सेल्समैन वो नहीं होता है जो ज्यादा बातें करता है और ज्यादा स्क्रिप्टेड उसके टैरिफ्स उसको याद होते हैं। होता है वो है जो जो जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें, और बिल्कुल जो सबसे ज्यादा आपकी सुनने की क्वालिटी है ना, हाउ गुड यू लिसन यू आर, वो अगर आप है, और तो बड़ी मंजिल आसान हो जाती है, तो उसमें अचीवमेंट्स मिलने लगी, तो कभी दोबारा सोचा ही नहीं। और फ्रॉम सेल्स टू मैन्युफैक्चरिंग टू ट्रेडिंग टू व्हाट नॉट नाउ, इस सब चीजों में एक चीज कॉमन थी कि आपको एंड ऑफ द डे उस प्रोडक्ट को बेचना होता है, लेकिन आप कौन सा तरीके का इस्तेमाल करते, तो वो बड़ा सिंपल था हमारे लिए हमेशा से कि ऑनेस्टी से, ट्रांसपेरेंसी से, और अच्छी चीज उस प्रोडक्ट को, वो अगर अच्छी है और उसके की रिक्वायरमेंट है उसको, तो उसको जरूर से उसके बाजू पे बात करनी है। तो ये रहा सारा सिलसिला। अब यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर हाउस में और रियल स्टेट में दुबई में, और चाहते हैं कि यहाँ से उसको डिजिटली पुश किया जाए और वहाँ से अच्छे अच्छा काम किया जाए वहाँ पे। ये है जबरदस्त। एक्सपीरियंस। ये आपके आपके वैल्यूज का गिफ्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह। पीछे जो कि लोग जो हैं वो आप पे ट्रस्ट भी करते हैं, आपको ट्रांसपेरेंट भी समझते हैं, आपकी गाइडेंस भी उनको चाहिए। तो ये वो सारी की सारी चीजें हैं, और मतलब जो जो रियल सेल्फ है बेसिकली वो सेल्स है। तो अगर जी रियल सेल्फ के अंदर गैप्स हैं तो वो बंदा फिर या बंदी जो है वो फिर सेल नहीं कर सकते। बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। चलें, बस जबरदस्त। जी 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 बिल्कुल। कोई और चीज ऐड कर रहे थे ना? नहीं नहीं नहीं, बस प्लीज कंटिन्यू। राइट राइट। वो अच्छा, तो बात तो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरा मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं इंजीनियर हूँ। साइप्रस से मैंने इंजीनियरिंग की, फिर मोबिलिंक ज्वाइन कर ली पाकिस्तान में। वहाँ पे एसन से हमारी मुलाकात हुई, और उस वक्त से ही इतनी अच्छी हमारी एसोसिएशन है माशाल्लाह। आप कितने 27-28 साल हो गए होंगे हाँ लाइक दैट। हाँ, हाँ
तो इतनी लंबी हमारी एसोसिएशन है। और उसके बाद फिर यूके जाना हुआ 99 में, 3G लाइसेंसेस का सिलसिला था। 6-7 साल यूके में रहे। उसके बाद फिर पाकिस्तान वापस चले गए। वहां पे फिर एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट की। मौका मिला फॉर्च्यून 500 कंपनीज के साथ काम करने का, तो वो करते रहे। फिर 2017-18 में फिर रियल स्टेट स्टार्ट की, क्योंकि पता चला कि जो हमारी अम्मा है वो बड़ी सीजन रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं पिछले 40-50 सालों से, और हमें कोई खास इतला नहीं थी। तो वो जब उससे अंदाजा ये हुआ कि वो आपके चारों तरफ कैसे कैसे सितारे घूम रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप जौहरी नहीं है और हम हमेशा ढूंढ रहे होते हैं उन सितारों को कहीं ना कहीं, तो आप इग्नोर कर जाते हैं उन सितारों को। तो चारों तरफ हमारे सितारे हैं, बस जौहरी की नजर चाहिए। तो खैर जब वो रियल एस्टेट स्टार्ट की तो पहला जो फोकस था वो था गवादर, क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी अगर कोई काम करना है तो पाकिस्तान को प्रमोट करना है, पाकिस्तान को किसी लेवल पे लेके जाना है, तो वो हमने समझा कि गवादर के थ्रू हम कर सकते हैं। पेपर पे हमें अच्छा लगा, लेकिन फिर इवेंचुअली आइडिया ये हुआ कि शायद पॉलिटिकल चैलेंजेस ऐसे हैं इसके कि ये शायद आगे ना जा सके। उसी पीरियड में हमारा आना जाना हो रहा था मिडल ईस्ट का 10-12 सालों से, तो वहां पे किसी ने दुकुम का जिक्र कर दिया ओमान के अंदर। तो 2018 की बात है कि हम दुकुम चले गए। अब ये दुकुम क्या बला थी, ये समझिए जो गवादर है पाकिस्तान के लिए वो दुकुम है ओमान के लिए। तो कहानी वहां से स्टार्ट होती है। वो दुकुम का जब विजिट कर आए तो हमने सोचा कि अगर ओमान दुकुम बना रहा है और मोहम्मद बिन सलमान ये कह रहा है कि नया यूरोप जो है वो मिडिल ईस्ट होगा, तो इसका मतलब है कि फॉर्मूला तो दुबई का लगेगा, क्योंकि इस रीजन में जो भी कुछ है वो दुबई है। तो बस फिर इन डॉट्स को कनेक्ट किया और फिर वो एक और नई जर्नी स्टार्ट कर दी कि अब हम जीसीसी रियल एस्टेट को देखेंगे। और ऑब्वियसली जब वो जर्नी स्टार्ट की तो उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो चैलेंज ये था कि भाई हमें कितना पता है, हम किसको क्या बता सकते हैं अगर हमें खुद ही कुछ ना पता हो। तो उसके लिए फिर वही रिसर्च स्टार्ट की, फिर हमने इनको पढ़ना शुरू किया एज अ सब्जेक्ट, इनकी हिस्ट्री क्या है, इनकी रिलेशनशिप्स क्या है, इनके के लिए रिलीजन क्या है, इनकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, किनसे लड़ते हैं, कौन दोस्त हैं। तो वो जो 12 साल में हम घूम फिर रहे थे, फिर हमें अंदाजा हुआ कि हमें तो कुछ नहीं पता, कोई आइडिया नहीं हुआ हमें, क्योंकि हमने कभी इस तरह से समझने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन जब समझने की कोशिश की तो बहुत सारी चीजें पता चली। और वो जब बहुत सारी चीजें हमें पता चली 12 साल विजिट करने के बाद, तो हमें अंदाजा हुआ कि जो आएंगे इन्वेस्ट करने के लिए तो उनको क्या पता होगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं पता होगा। उनको सिर्फ ये पता होगा कि ये दुबई पार्ट 2 है, ये दुबई पार्ट 3 है, ये दुबई पार्ट 4 है, और ये बिल्कुल भी दुबई पार्ट 2 नहीं है ओमान, और रियाद कभी भी दुबई पार्ट 3 नहीं बन सकता। तो ये सब के सब डिफरेंट हैं, इनके चैलेंजेस डिफरेंट हैं, इनके एम्बिशंस डिफरेंट हैं, इनकी पॉलिटिकल सिचुएशन डिफरेंट है, इनकी इकोनॉमिकल सिचुएशन डिफरेंट है। तो वो जो गैप था वो हमने कहा कि फिर हम फिल आउट करते हैं उस गैप को। और फिर साथ में जो अपॉर्चुनिटी थी वो ये थी कि दुनिया वैसी कोविड के बाद बदल गई है। जो भी अंडर द कारपेट चीजें पड़ी हुई थी कोविड से पहले, वो कारपेट ही उड़ गया, और अब वो सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो बाहर निकल आए, जिसमें बहुत सारे वो इस्लामोफोबिया भी आप कह सकते हैं, फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस की बात भी कर सकते हैं, फिर आइडेंटिटी क्राइसिस की बात भी कर सकते हैं, फिर उसमें जो वॉर्स की बात भी कर सकते हैं, जो कुछ कोविड के बाद हुआ। तो अब लोगों को ये अंदाजा हो रहा था कि यार जिस जगह हम बैठे हुए हैं वो कोई अल्टीमेट जगह किसी हिसाब से नहीं है, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, इट्स नॉट अल्टीमेट। अब मुझे अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं। तो जब उन्होंने ऑप्शंस एक्सप्लोर करने की बात की तो उन्होंने क्या कहा, हमें मूव करना है। तो अब मूव करने में कुछ ऑडियंस जो है वो जीसीसी देख रही है, जिसमें कुछ ऑब्वियसली कुछ जो ऑडियंस है वो पाकिस्तान से आती है, इंडिया से आते हैं लोग, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उनको फिर हम जो है वो अनबाइस्ड एडवाइजरी दे रहे हैं, उनको रियल पिक्चर दिखा रहे हैं जगह की, उनको बता रहे हैं कि भाई लाइफस्टाइल्स क्या है, सब चीजें क्या है। तो ये इस वक्त मेरी छोटी सी जर्नी है यहाँ की रियल एस्टेट के साथ। और आज फिर हम थोड़ा सा बात करेंगे ये क्या चल रहा है इस वक्त, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि ट्रम्प जो आते ही आई थिंक कितने चेंजेस आते ही शुरू कर दिए उन्होंने, कि वो गल्फ ऑफ मैक्सिको नहीं है, ये गल्फ ऑफ यूएस है, अमेरिका है, और कनाडा को हम जो है वो एक और स्टेट के तौर पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ये ग्रीनलैंड हमसे दूर क्यों है,
उसको हमसे ये हमने दिया था। करीब हो जाना चाहिए। ये हमने इसलिए नहीं दिया था जो वहां हो रहा है अब। और ये वॉर किसने कराई, यूक्रेन और रशिया की, और ये मुझे पता क्यों नहीं चला कि ये वॉर हो रही है सालों से। तो ये तो मैं बंद कर दूंगा, ये वॉर तो अमेरिका को करानी नहीं चाहिए थी। तो वो बहुत सारे यू टर्न, जिगजैग, समरसॉट, मतलब सर्कस एक तरह का स्टार्ट हो गया है। और वो सर्कस के जो रिपरकशंस हैं वो अभी किसी की समझ नहीं आ रहा कि क्या होंगे। तो ऐसा आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, ये फिर अभी बॉक्सिंग मैच चल रहा है इन लोगों का? हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग है सिचुएशन है। जो भी न्यूज फॉलो करता है, रोजाना सुबह उठे हैं तो एक ट्रम्प ने एक बात की हुई होती है और उसके बाद तो पूरी दुनिया सारा दिन जो है उस पर गुजार देती है। फिर अगले दिन वही बात को वो रिवर्स कर लेता है तो फिर दुनिया उसके पीछे लग जाती है। तो एक सिचुएशन है ऐसी कि आप इसको स्ट्रेटेजी भी कह सकते हैं कि एक स्ट्रेटेजी ऐसी है कि जिसमें कोई भी जो चाहे आपका दोस्त है, फ्रेंड एंड फो, और जितने एडवर्सरीज हैं या कंपेटिटर्स हैं, दे आर राइट ऑन द एज टू कीप देम ऑन द एज। मैं ये समझता हूँ उसका जो स्ट्रेटेजी अगर एक अम्ब्रेला टर्म में उसे रखें तो ही डजंट वांट हिज adversaries, competitors to settle down or to have some consistency going on. So I think he is of a disruption चाहता है वो, a sort of disruption all the time, every day, or he wants to control things, जो कि बड़ा obvious है. So he's keeping everybody on the edge. And I think to certain extent, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, I think ये एक eye opener है rest of the world के लिए कि they have to get on their feet and get their house in order. कि आप अपने on your own 2 feet what you are capable of doing और अपनी उस capacity को बढ़ाएं और अपने बलबूते पे खड़े होने की कोशिश करें, क्योंकि you cannot rely on anybody else now. I think probably अगर आप पॉजिटिव एंगल से देखेंगे जो सब कुछ पिछले 3-4 महीनों से हो रहा है, तो I think one lesson is के from here onwards make sure you try to stand on your own feet and make your own home in order और सीखें इससे कि you need to be in a situation to call things out. मतलब अगर ट्रम्प आज जो कुछ कर रहा है, I think सालों की, बरसों की, दिहाइयों की पूरी एक बिल्डअप है वहाँ यहाँ तक पहुंचने में, जहाँ ये फिर वो ये डिसीजंस ले सकता है, ये कर सकता है, have the liberty of doing things. So it's a lesson in a way कि आपको कहाँ होना चाहिए। और मैं जिस कंट्री में हूँ, यूके में और यूरोप में जनरली, I think after the Second World War, they had taken a lot of things for granted. और जो फोकस इनको अपनी इकोनॉमी पे, इंडस्ट्री पर, फाइनेंसेस पे होना चाहिए था, वैसे नहीं रहा। ये मुंशी बन के रह गए, सर्विस प्रोवाइडर टाइप के ना, कि एक जैसे आप कभी नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी में देखते हैं ना कि एक वेल जा रही है तो उसके साथ छोटी छोटी फिश लगी हुई हैं साथ। सो उन्होंने बरस के कि आप अपने यू बिकम अ हंटर, यू जस्ट बिकेम एन स्कैवेंजर, कि जो कुछ मिला हुआ पीछे छोड़ कर कोई जाएगा तो हम वो खा लेंगे। तो आई थिंक इट्स इन अ वे इट्स अ लेसन। देखते क्या होता है अभी। तो इसका मतलब है कि इन सबको कराची वालों से लेसन लेने चाहिए। हाँ, क्योंकि हमारा भी कोई नहीं था पिछले 60-70 सालों के हुए कराची में, तो कोई किसी का नहीं है। मजेदार बात यह है कि जो सिचुएशन है ना, सिचुएशन ये नहीं देखती कि आप की ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, आपकी एथनिसिटी क्या है। सिचुएशन काइंड ऑफ मेक्स यू डू थिंग्स। अगर आपके प्रिंसिपल्स, आपके फाउंडेशन स्ट्रांग हैं, तो फिर आप उस सिचुएशन को अच्छी तरह से डील कर सकते हैं बेस्ड ऑन दोस प्रिंसिपल्स एंड रूल्स। अगर आपके फाउंडेशन ठीक नहीं है और यू पुट अंडर दैट सिचुएशन, देन यू हैव नो क्लू वेयर टू गो, और किस चीज को, किस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना, किस एरिया में रहते हुए काम कर रहा है। तो इंटरेस्टिंग। हाँ, तो ये मैं समझता हूँ कि चाहे वो सिचुएशन आप उठा के पाकिस्तान ले जाएं, वो सिचुएशन आप इंडिया ले जाएं, वही सिचुएशन आप यूके ले आए, लेकिन जब तक कि आपके फंडामेंटल्स ठीक नहीं होंगे,
आप सिचुएशन को डील करने के लिए आपके पास कैपेबिलिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज रहेगी। इसमें ये भी एक फैक्टर है ना कि अगर कभी आप उन सिचुएशंस में गए ही नहीं है तो वो आपकी कभी आपको जरूरत पता ही नहीं कि इसकी जरूरत भी पड़ सकती है। अब हमारी ये जो सिचुएशन है ये वाली है, इस तरह की हो रही है, ये हो रहा है, तो ये तो क्योंकि हम तो बचपन से देखते हुए आ रहे हैं कि हर दिन अखबार में ये खबर होती थी और इतने चले गए, इतने मर गए, यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, वो हो गया, वो तो मतलब हमारी तो परवरिश इस चीज में हुई है। तो हमको तो अब कोई भी कुछ हो जाए तो कितना खास तो थोड़े से क्या कहा जाएगा, बहुत गलत बात है जो मैं करूंगा, बट थोड़े बेहिस हो गए हम, क्योंकि इतना हमारे साथ पीछे हुआ है कि हम वो वैल्यू हम प्रॉब्ली अपने आप को इम्यून कर चुके हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर दुनिया में ये चीजें हुई ही नहीं है तो उनके पास तो ये कैपेबिलिटी ही नहीं है कि उनको वो सोच सकेंगे यार ये भी हो सकता है, ये तो एक नई सिचुएशन है, ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई लंदन के अंदर जो है वो मोबाइल फोन छीन के चला जाए, अब मैं क्या करूंगा। तो वो ये भी एक सिलसिला है ना कि अगर वो कभी घुसे ही नहीं उस सिचुएशन के अंदर तो उनकी वो बनी नहीं सकती जो बननी चाहिए, सर्वाइवल स्किल्स जो हैं वो एस्टैब्लिश हो। तो नुमान आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपके ख्याल से? मौसम भाई मैंने जैसे वो हमारी ऑफ लाइन बात हो रही थी तो मुझे तो यही लगता है कि और जो पास एक्सपीरियंस हमारा मार्केटिंग और सेल्स का, तो उसमें वो टैरिफ्स हमेशा जो है वो एक ब्लंट वेपन के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, और उससे आपको अटेंशन बाय ऑल मीन्स है, उसको लेना है या नहीं लेना है, उसकी अटेंशन आप देखते हैं, आप देखते हैं उसके बाद कि गोल क्या है। तो मुझे ट्रम्प एज अ बिजनेसमैन मुझे लगता है कि वो जो ग्लोबल इकोनॉमी है ना उसको रीनेगोशिएट करने के लिए ये उन्होंने स्टंट पुल किया है। इसकी कोई अब मुझसे आप लॉजिक पूछेंगे तो उसकी लॉजिक तो बड़े जयद उलमा इकराम इस वक्त नहीं दे पा रहे हैं कि इसको गेन क्या था इन्होंने इससे क्या। तो वो जो बाजायरी तौर पे लगता है, और आपने सेकंड डे देख भी लिया, वो पॉज भी हुआ और आफ्टर 3 days प्रॉब्लम, तो वो पॉज भी हुआ, उससे कुछ कंट्रीज हैं जो निगोशिएशन टेबल पे आ गई। चाइना को तो वो कॉर्नर करना ही चाहता है ना, लेकिन चाइना, जी प्लीज हाँ कुछ कह रहे हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि वो जो नेगोशिएशन टेबल पे आ गई तो हैं। अब वो कह रहा है कि 90 डेज का पॉज लगा देते हैं हम, मतलब जिन्होंने जिन्होंने क्या कहते हैं सर झुका दिया है उनको हम 90 डेज का जो है वो एक फ्री पीरियड दे देते हैं। हाँ लेकिन मतलब वो स्टार्ट में ही आप देख रहे थे ना, ये 90 डेज का तो साथ साथ भी आ रहा था कि प्रॉब्ली इसको 90 डेज का वो देंगे, प्रॉब्ली 90, तो वो तो एक कवर साइड पे उन्होंने स्टार्ट से ये रखा हुआ था कि अगर प्लान बी या कंटिजेंसी प्लान किया होगा तो वो एक आप बेट के तौर पे रखते हैं ना कि अच्छा नहीं, एक आपने स्कीम क्रिएट किया, आपको अटेंशन मिली, आपने उसको अथॉरिटी दिखाई कि अच्छा ठीक है मैं तुम लोगों को 90 दिन का टाइम देता हूँ, और उसको देखें ये भी एक जो ऑप्टिक्स वो भी तो चेंज करना है ना, इसलिए कि एवरीबडी नोज चाइना इज नॉट बिकमिंग नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड बट एज इकोनॉमी और हर लिहाज से। और मेरा 2014 के बाद यानी साल में 3-3 चक्कर लगते हैं चाइना के, तो मैंने वो देखा है वहां पे। वो बिल्कुल हमारी तरह के लोग, मेरा जो तज्जिया है चाइनीज के बारे में 2 तज्जिए हैं वो स्ट्रांगली, बल्कि 3 कर लीजिए। वो ये है कि वो बिल्कुल हमारे जैसे लोग हैं, बिल्कुल हमारे भाई हैं, लेकिन हमसे ज्यादा काम करते हैं, हमसे बहुत ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, दूसरा वहां पे हर चीज तराजू है चाइना मेरे लिए। आप यहाँ पैसे डालते जाएं, यहाँ आप टॉप क्वालिटी ले रहे हैं, आपको मिलेगी। आप पैसे गिराते जाएं, आपको चीपेस्ट क्वालिटी दुनिया में कहीं अवेलेबल नहीं है, वहां पे वो आपको बना के देंगे। और तीसरा, अगर आप इफ यू वांट टू मेक देम पार्टनर्स तो 2 साल आपके साथ काम करेंगे, तीसरे साल वो अपना काम खुद करेंगे। तो वो ये 3 जो है, तो वो चाइनीज को अगर वो आप इस तरह थ्रेट करेंगे, वो इतने 100 साल आगे सोच के काम करे, बल्कि इससे भी ज्यादा। तो उनको तो आप ये सोच ही नहीं सकते कि आप उनको ये एक टैरिफ का वो देंगे, तो वो तो यानी उनकी जीन्स में ही है कि वो आपको फिर उसको चैलेंज तो करेंगे, चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे। वो कर रहे हैं, यही हो रहा है ना, जी तो वो तो कहाँ तक लेके जाएंगे और कब तक चलेगी ये? जी 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 बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो उसमें लगता ही है, और यही बात कि और जहां हमने बिजनेस करके सीखा है, जहां पे भी हम ये देखते हैं कि एक दफा कोई चीज होगी तो दोबारा जरूर होगी, 1 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, होगी जरूर।
तो आप पहले, और वही चीज आपको अपॉर्चुनिटीज भी देती है। अब आप देख के आप अफसोस करते रहे, ट्रम्प की काबिलियत पे बात करते रहे, या आप देखें यार मुझे यहाँ पे स्पेस कहाँ मिल रहा है आगे बढ़ने का। तो उसके लिए अगर आप देखें तो वाकई वो बहुत तो आए हैं। हर चेंज के अंदर अपॉर्चुनिटी खड़ी है ना। जी जब बिल्कुल। भी कोई चेंज आएगा तो वो अब आपने ये देखना है कि चेंज का मैं फायदा कैसे कैसे उठा सकता हूँ। तो ये कि आप यही देख लीजिए कि अभी हमने ये चीज स्टार्ट की, कितनी टाइमली चीज है और हम कितनी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो इवन ये भी जो इनिशिएटिव है वो यही है कि बिल्कुल टाइमली चीज है, इस वक्त लोग बात करना चाह रहे हैं, लोग इस वक्त सुनना चाह रहे हैं। तो हम भी वही बात कर रहे हैं और वही अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे हैं, थोड़ी सी रिसर्च शेयर कर रहे हैं, वो सब शेयर कर रहे हैं, ताकि लोगों का जो इस वक्त एंग्जाइटी चल रही है लोगों की कि अगला क्या होगा, अगला क्या होगा, तो उसके लिए उनको कुछ डेटा मिल जाए बिल्कुल एंग्जाइटी को एड्रेस करने के लिए। क्योंकि सिवाय इंफॉर्मेशन के आपकी कोई भी जो एंग्जाइटी है वो कोई भी चीज एड्रेस नहीं कर सकती। एब्सोल्युटली। तो वही है कि वो वाली अपॉर्चुनिटी, और वही उसी को दिखा देखेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है नुमान, ये जो दिया है कि आप जो भी हो रहा है दुनिया में वो तो हो रहा है, होता आ रहा है, चलता रहेगा ये। इन चेंजेस को आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत है, अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। एब्सोल्युटली। जिससे हम गुजर रहे हैं ना, तो अगर हम इस पर जितना ध्यान दें इसको समझने के लिए, इतना ही आने वाले वक्त में हमें ये हेल्प करेगा अपना एक परसेप्शन बिल्ड करने के लिए कि अपॉर्चुनिटीज और किस तरह से स्टैब्लिश होती हैं। तो ये वो टाइम है वो there's the beauty of life, isn't it? You have always you can handle. हाँ, आप दोबारा तो आपको हमेशा, और आप इन्हीं 3 दिनों में कुछ लोग वो हैं जो अभी तक वो देख रहे हैं कि किसका किन दिन टैरिफ्स पे, और वो भी गलत नहीं करे, कहाँ टैरिफ लग रहे हैं, उसमें क्या गैप आ रहा है, वो सेलेबल रहेगी, उसकी प्राइसिंग क्या रहेगी, इन्फ्लेमेशन कितनी बढ़ेगी, और वो कुछ देख रहे हैं कि इसको हम चैनलाइज कैसे करें अदर देन यूएस। और इस इम्पैक्ट का जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो यूएस से लोग कहीं जा रहे हैं, तो सोचेंगे तो उनके लिए कौन बल्कि यूएस जिनको जाना था वो कहीं ट्रेवल नहीं कर रहे। यूएस में जितना टाइम गुजार सकते हैं। नहीं, एक रियलाइजेशन भी तो है ना कि यार ये पासपोर्ट भी करने के बाद क्या हुआ, तो वो पासपोर्ट आपका एक ट्रैवल हसीन डॉक्यूमेंट बन गया कि यू कैन गो एनीवेयर। तो नाउ यू डोंट हैव टू लिव देयर। आप देखें कि आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट क्या है, उनको क्या एनवायरनमेंट चाहिए, और जिन 3 जगहों पे आप सबका एक्सपीरियंस है वो है नॉट अगेन पिचिंग द आइडिया, इज द फैक्ट। वो तो दुनिया में इस वक्त हलचल चारों तरफ मची हुई है ना। अभी बहुत सारे लोगों ने जो मुझे अप्रोच किया, पाकिस्तान से लोगों ने जो मुझे अप्रोच किया और मुझसे कहने लगे कि यार ये रेजिडेंसी यहाँ मिल रही है, रेजिडेंसी वहां मिल रही है। तो मैंने उनसे ये पूछा कि रेजिडेंसी लेने के आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो कहने लगे यार वो थोड़ा बैकअप चाहिए, और दूसरी ये कि पाकिस्तान के हालात खराब हो रहे हैं तो हम शायद मूव आउट कर जाएं, तो हम सोच रहे हैं, हमारे रिश्तेदारों ने कर लिया है, हम वो सोच रहे हैं। तो उनको मैंने ये कहा कि देखें ये जो रेजिडेंसी है ये थोड़ी सी टेम्पररी है। टेम्पररी इन द सेंस कि आपको दे तो देंगे 2 साल के लिए, 5 साल के 8 साल के लिए, लेकिन हमारे बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, हमारे पासपोर्ट के वीक होने के बहुत इश्यूज चल रहे हैं। तो आप अगर इस वक्त एनालाइज करें तो कितने सारे कंट्रीज इस वक्त अपने पासपोर्ट बेच रहे हैं, कितने सारे कंट्रीज। कोविड से पहले कितने थे और इस वक्त कितने हैं। तो वो यानी ये सूरत हाल हो गई है कि भाई ये बताओ कि मैं जहां बैठा हूं, जिस जगह बैठा हूं, मेरे मुल्क से बेहतर है ये, चलो मैं वहां आ जाता हूँ। पहले तो ये होता था भाई मैं बैठा हूँ 0 पे, मुझे जाना है 100 के ऊपर। मतलब हम लोगों का जो मूव है एक बिल्कुल ही अंडर डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्री से उठ के हम यहाँ आ गए वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर। तो वो जंप था पूरा, ये लोग अमेरिका चले गए या वहां चले गए। अब लोग कह रहे हैं भाई ये कौन सा मुल्क है, तो मुझे पता भी नहीं है, लेकिन मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ इसको, ये है कौन, ये कहाँ पर है, इसमें जबान कौन सी बोली जाती है वो। तो सबको अनसेटल कर दिया है। और मेरे ख्याल से ये एक है भी अच्छी बात इस सेंस में है कि लोगों को अब वाकई अंदाजा ये हो रहा है कि वो अकेले बस, और उनकी जो पावर है ना, वो उनकी स्किल्स हैं, उनकी इंटेलिजेंस है, ठीक है, उनका नेटवर्क है, किस किस को वो जानते हैं, राइट, और उनके पैसे हैं। ये जो थी ना मेरे ऊपर कि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, यहाँ से कनेक्टेड हूँ, ये जबान बोलता हूँ, इकोनॉमिक्स ने वो सारी चीजें साइड पे कर दी।
वो ये कह रही है कि भाई तुम्हारा तो पेट ही नहीं भर सकते यहाँ पे। हम्म तो तुम कुछ भी जबान बोलते हो, तो तुम कुछ भी कहते हो, चाहे वो तुम ब्राजील में बैठे हो, चाहे तुम किसी ऐसे अफ्रीकन कंट्री में बैठे हो, या कहीं भी बैठे हो, ये लेबनान में बैठे हो, डजंट मेक सेंस। तो पेट खींचे जा रहा है लोगों को, और वो जिसके लिए हम लोग आए थे, ऑब्वियसली हम भी तो इसीलिए आए थे। हमारी जो माइग्रेशन है वो क्या है, इकोनॉमिक की माइग्रेशन है ना यार, बेटर फ्यूचर, बेटर करियर, बच्चों की अच्छी पढ़ाई, ये सारा सब कुछ कनेक्टेड है उस चीज के साथ। तो अब लोग जो है वो सिर्फ इन कंट्रीज को नहीं बल्कि उन कंट्रीज, क्योंकि इन कंट्रीज में हालत खराब हो रही है लोगों की। यहाँ पे लोग अभी कुछ हैं लोग यहाँ पे लंदन में हैं, बर्मिंघम में, जिनसे मेरी बातचीत चल रही है, वो ओमान होकर आए हुए 6 महीने में पीछे। वो सिर्फ ये रिसर्च कर रहे हैं कि ओमान है कैसा जाने के लिए। बॉर्न एंड बॉट अप कहाँ, यूके। क्यों? लास्ट जुलाई में राइट्स हुए थे और वो अलार्म बेल बज गई। अब वो कह रहे हैं यार राइट से मुझे अंदाजा हुआ कि दे डोंट वांट अस टू बी हियर। इससे पहले सब फिट चल रहा था, लेकिन वो जो था ना कि वो बाहर निकल कर आ गया सबका बाहर। तो राइट्स ने क्या किया, वो सेंटिमेंट जो समहाउ दबा हुआ था, वो सेंटिमेंट सारा बाहर आ गया। और जब बाहर आया ना, तो जब आप मोहल्ले में भी लोगों से बातचीत करेंगे ना, क्योंकि मैं तो इन लोगों के साथ जाता हूँ, कभी कॉफी शॉफी पीता हूँ मोहल्ले में जितने लोग, पर ये सेंटिमेंट है, ये सेंटिमेंट है। किसी की इंटेंसिटी हाई है सेंटिमेंट की, किसी की लो है, लेकिन सेंटिमेंट तो है इस चीज का। मौसमी सेंटिमेंट इज नॉट फॉर इमिग्रेंट्स ओनली, कि जिनके फोर फादर्स या वो वहां पे पैदा हुए हैं, नहीं जो गोरे हैं, इवन देन वो दे वांट टू मूव। वो तो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं ना, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है। फिर वो टैक्स जो है पहली दफा परेशान कर रहा है कोविड के बाद लोगों को। मौसम भाई ऐसी उन्होंने ऐसी लाइफ भी नहीं देखी भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो गोरा वहां जाता है वो वापस नहीं आता, नहीं आता आएगा। यदि JBR पे मैं गोरों को सामने देखता हुआ कब देखता हूँ, ऊपर देखता हुआ थोड़ा ज्यादा देखता हूँ कि ये, और रोक के मुझे नहीं पता था कि उनको इतना पिक्चर्स और उसका इतना फोबिया है कि वो हर JBR में लिटरली हर वो थी, हम दोस्त हम काम करते हैं कि हर 5 स्टेप 10 स्टेप के बाद फिर रुकेगा, फिर पिक्चर लेगा। वो अब नई दुनिया गई है। जी एब्सोल्युटली। वो नहीं देखिए ना, बात असल में दो मेन फैक्टर्स है ना, एक और वो एक चीज, एक की प्योरिटी ऊपर है, एक की नीचे। एक है नेसेसिटी और दूसरी है चॉइस। ठीक है, नेसेसिटी ड्राइव्स यू फ्रॉम दैट प्लेस वेयर यू आर फ्रॉम टू अ प्लेस वेयर यू कैन गेट बेटर थिंग्स। ठीक है, एंड दैट एक्चुअली फोर्सेस यू टू डू इट। ये नेसेसिटी बेस्ड है। जैसे कि हमारी जो है, आप कह सकते हैं कि चॉइस बाय इमिग्रेशन जो हमारी थी, वो इमिग्रेशन बाय चॉइस थी। ठीक है, इन अ वे कि आप कह सकते हैं कि मेरी एक अच्छी जॉब थी पाकिस्तान में, और अच्छी हो सकती थी, और अगर मैं शायद वहां रहता तो मेरा लेवल क्या होता, आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम। इस वक्त जो सिचुएशन, और एक है बाय चॉइस। अगर आप एक जगह सेटल्ड हैं तो फिर देन यू मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ वेरिएबल्स के यार मैं भी यहाँ बैठा हूँ, अगर मैं यहाँ इतना कमा रहा हूँ, मेरा यह घर है, यहाँ बच्चों की एजुकेशन है या जो भी कुछ है, मैं अगर वहां जाऊंगा तो इन कंपैरिजन मेरे पास क्या है ऑप्शन। एंड यू कैन मेक अ डिसीजन एट योर लेजर, एट योर टाइम, कि आपको क्या सूट करती है, क्या चीज बेहतर करती है। आपके पास ना सिर्फ प्लान ए है, बल्कि आपके पास प्लान बी भी बना सकते हैं, आप अपना प्लान सी भी बना सकते हैं। और कुछ जगहों पर सिचुएशन इस तरह से है कि दे डोंट हैव एनी चॉइस, नेसेसिटी है उनकी मूव करना। एंड दोज आर द पीपल जो ये देख रहे हैं कि यार मेरे पास अगर इतने पैसे हैं, कौन सा मुल्क ऐसा है, जो आपने ये बात की ना, कौन सा ऐसा मुल्क है जहां मैं मूव हो सकता हूँ, जहां मैं जा सकता हूँ, मूव हो सकता हूँ। यहाँ की गोरों की सिचुएशन जो कि दुबई में जाते हैं मेनली, या और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं, वो ये देखते हैं ना कि यार जब वहां का एक्सपोजर उनको मिलता है, और जहां वो देखते हैं और कहते हैं कि यार मैं यहाँ काउंसिल टैक्स, हर 6 महीने बाद काउंसिल टैक्स रिव्यू है, गार्डन के बिन मैं खुद फिल करता हूँ, तो मुझे 40 पाउंड्स का स्टिकर भी लगाना पड़ेगा फॉर द कलेक्शन ऑफ द सेम बॉक्स जो कि मैंने काउंसिल से खुद पैसे देके खरीदा। ठीक है, तो द काइंड ऑफ सर्विसेज, एंड टाइम इज मनी एज वेल।
अब मुझे जितना टाइम लगेगा काम करने में, मैं इतने टाइम में तो बहुत ज्यादा दूसरे काम कर सकता हूँ। एब्सोल्युटली, हाँ, यही है, सही बात है। Your time equation doesn't balance. It's not balancing out even here at all now. जो situation यहाँ हो गई है, in terms of what you are getting in return and what you are paying in terms of money and in terms of time. वो अब जो है ना, वो threshold गुजर गया है। तो everybody who has the choice and has the opportunity to move out even from UK, और मैं समझता हूँ कि आप करें। अगर आप मेरे कुछ दोस्त थे यहाँ, एक दोस्त फिर अभी कुछ रिसेंटली पहले मूव हुआ, तो वो जब हुआ तो मेरे पास एडवाइस के लिए आया कि यार ये बताएंगे अगर मेरी अपॉर्चुनिटी मुझे सऊदीया में मिल रही है तो मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। मैंने कहा पहली फुर्सत में जाओ। द अमाउंट ऑफ टैक्सेस यार तुम यहाँ दे रहे हो, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तुम अपना घर की मॉर्टगेज अगले 3 से 5 सालों में पूरी कर लो, साल में करो। सो हियर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है, जो कि मैं समझता हूँ बड़ी हद तक वो पॉलिटिकल डिसीजन लिए गए जो कि नहीं लेने चाहिए थे। एंड अगेन वो जो मैंने शुरू में टॉप ऑफ द मीटिंग बात की कि अनटिल और अनलेस आप दुनिया में जहां भी हो, अनटिल और अनलेस आप अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी एबिलिटी को, अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव नहीं करते रहेंगे और उस पर रिलाई नहीं करेंगे, एंड यू आर ऑलवेज लुकिंग आउटसाइड कि यार कोई मुझे आके हेल्प कर देगा, मदद कर देगा, then you are calling in for a disaster. Maybe in near future, maybe sometime later. अगर आप अपने बेसिस अपने उसको स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, अपने स्किल सेट को, तो वो आपको आगे जाके तंग करेगा। और ये हम देख रहे हैं दुनिया में, आप देखें ना जितनी भी कंट्रीज हैं जिन्होंने एक्शन नहीं लिया अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, दे आर वल्नरेबल, इंक्लूडिंग यूरोप, द होल कॉन्टिनेंट। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो डजंट मैटर कि आप कितने बड़े, मतलब आप कॉलोनियलिज्म के बाप बैठे रहे यहाँ पूरे यूरोप में, जिन्होंने दुनिया में हुकूमत की। आप फ्रेंच ले लें, पोर्चुगीज ले लें, आप ये ब्रिटिश एम्पायर ले लें, डच ले लें, पोर्चुगीज, स्पेनिश। ये वो लोग हैं जिनको, मतलब आप अमेरिका को भी, अमेरिकन सिविल वॉर, अमेरिकन इंडिपेंडेंस किन लोगों से ली थी उन्होंने? इन्हीं से तो ली थी। स्पेनिश लड़ते रहे ब्रिटिश से, और ये सब होती है। आपने भी इंट्रोडक्शन में कहा ना कि यार 2 मुल्कों से बात कर रहे हैं ये 3 लोग, अगर स्कॉटिश इंडिपेंडेंस हो जाती तो आप कहते कि 3 मुल्क। हाँ, वो अब बेसिकली पॉइंट ये है कि वो जो रूल्स ऑफ द गेम है ना, वो सारा वक्त चेंज हो रहे हैं और दुनिया बदली जा रही है, और प्रोबेबली दुनिया जो है ना वो उस डायरेक्शन में जा रही है जहाँ पे इंटेंजिबल की ज्यादा वैल्यू है। जो है ना, आप जो हम वैल्यूज की बात कर रहे हैं कि वो जो वैल्यूज हैं वो उसकी अब ज्यादा वैल्यू हो गई है। लोगों को अब उस डायरेक्शन में जाना है, और वो अगर वो वैल्यूज हैं और कोई मुल्क उन वैल्यूज को एक्नॉलेज करता है और वो कहता है यार नहीं तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें सिक्योरिटी दूंगा, मैं तुम्हें जो भी वो, और ये काम अमेरिका करता रहा है पीछे। अमेरिका ने यही किया है, लोगों को जो ट्रैक किया था अपनी यूनिवर्सिटीज के थ्रू, H1B वर्क वीजास के थ्रू, क्या अट्रैक्शन थी? वही अट्रैक्शन थी ना कि भाई यहाँ पर आओ और अमेरिकन ड्रीम में लाइफ गुजारो, या फिर यूनिकॉर्न्स बनाओ, ये करो वो करो, वो लाइफ। अब वही चीज ऐसा ऐसा अमेरिका लूज आउट कर रहा है, और यही हैरानकुन बात है कि कैसे अगर आपने इतना अर्सा पहले ही सोचा था कि हम लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, बेस्ट टैलेंट सब करेंगे और फिर पूरी दुनिया पे हुकूमत करेंगे उस टैलेंट के साथ, और अब वही चीज इस पे कन्वर्ट हो गई है कि भाई तुम तो कौन हो? तुम पाकिस्तानी हो, तुम इंडियन हो, तुम ये हो, तुम वो। अमेरिका में तो ये बात होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि वहां तो सिवाय रेड इंडियन के कौन कह सकता है कि मैं अमेरिकन हूँ, नेटिव, मैं अमेरिकन हूँ। नेटिव तो कोई है ही, जमीन से तो कोई निकला है ही नहीं सिवाय वहां पे। तो वो जब आप अपनी सोल छोड़ेंगे तो इसका मतलब है कि वापस जाएंगे आप उसी जगह पे जहाँ पे आप स्टार्ट हुए। यार ये है कि देखें, ये हमको अभी सामने अब नजर आ रहा है, बट इट हैज बीन बिल्डिंग अप फॉर सम टाइम आउटसाइड यूएस से। ये जो अगर आप इसकी पूरी आप हिस्ट्री में जाएंगे ना, तो इट्स नॉट ऑल ऑफ अ सडन सिचुएशन। यहां तक जो हम डिसीजन अभी फेस कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि यार ये फौरन अभी हो रहा है, बट इट हैज द बिल्ड अप फॉर ऑल दैट। इवन मतलब बिल्कुल मैं तो पिछले 25 साल जा सकता हूँ, सिंस 2000 के ये इसका बिल्डअप खास है सोशल मीडिया से, और वो जो डिफरेंसेस जो क्रिएट होना शुरू हुए, द मोर वी गॉट टू नो ईच अदर, अनफॉर्चुनेटली वी गॉट टू नो अबाउट आवर डिफरेंसेस मोर देन कॉमनैलिटीज।
ठीक है, तो उसका बिल्डअप हुआ है, और फिर सोशल मीडिया की वजह से Absolutely. डिफरेंसेस एक दूसरे के बारे में अपनी वो ज्यादा ऊपर आए हैं अनफॉर्चुनेटली बनिस्बत कॉमन ग्राउंड्स के। तो वो इन्फॉर्मेशन की पेस तेज हो गई ना, ये हो तो एग्जैक्टली आप यकीन करें, आप सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन आप यकीन करें कि अभी 2 दिन पहले एक सेशन पे थे, मैं एग्जैक्ट मैंने कहा जो हम बातें कर रहे हैं लास्ट 30 ईयर्स को जरा एनालाइज करें हमारे साथ हुआ क्या है या हमने क्या किया है। तो हम उस जो हमने किया है या देखा है या उसका पार्ट नहीं बने, अल्लाह का शुक्र है, या देखा जरूर है, तो उसकी डायरेक्शन यही है जो आज हो रहा है। यानी अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यार ये आज का हुआ नहीं है। यानी जब हम जॉब छोड़ के बिजनेस में आया था मोहसिन भाई, आप यकीन करें मैं हैरान रह गया था। धंधा ऐसे होता है, वर्क करता है परवरिश बरसों बरसों हाथ से नहीं होता। दिन में नहीं होता है, ऐसे ही है। तो हैरान रह गया था लिटरली मोहसिन भाई, मैं हैरान रह गया था कि यार इसे बिजनेस कहते हैं। इनसेन प्रॉफिटेबिलिटी, इनसेन। ऐसे ही है। लेकिन वो कोई एथिक्स ही नहीं है, ना कोई लॉ है, ना कोई उसे फॉलो किया जा रहा है। तो वो हमारे यहाँ बाजार में जो मेन हब होते हैं ना मार्केट्स के, तो ऑटो पार्ट्स का हमारा काम था। तो उसमें जो औरंगजेब मार्केट कराची में सबसे बड़ी मार्केट ऑटो पार्ट्स फॉर टू व्हीलर्स की है। फिर मैकलो रोड है, लाहौर आती है, फिर मुल्तान है, फैसलाबाद, बड़ी मार्केट है पाकिस्तान की मोटरसाइकिल इंडस्ट्री। तो उसमें यकीन करें एनटीएल तक नहीं है, ब्रांड चला रहे हैं, यानी मिलियन ऑफ डॉलर्स कह सकता हूं मैं, उसकी सेल है उनकी मंथली, रजिस्टर्ड नहीं है ब्रांड। तो ये लेकिन अब आप ये सोचिए, अब आप उनको आफ्टर 2014 फैटफ आएगा, उनको आप रेगुलेट करके आप उनको कहेंगे, तो वो तो जो नफे में नुकसान होता है उसको नुकसान मानते हैं। तो उसमें हम जब इसको देखते तो एग्जैक्टली मुझे, मैं जैसे पहले ऐसे ही ये एक सेट आया है और उसको पहले अपने घर पे दिखाना है जिसने उसको वोट दिए कि मैं तुम्हारी आवाज बुलंद कर रहा हूँ, मैं दुनिया से लड़ लूंगा तुम्हारी खातिर। तो अगले 10 साल का उसको टाइम मिले। वोट 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 और वोट बात यह है कि हम इन चीजों पर जरूर फोकस करते हैं क्योंकि हमने ये चीजें देखी हुई हैं, लेकिन जितनी वाइब्रेंट यूथ पाकिस्तान की है, जो टैलेंट पाकिस्तान में है, मुझे हमने तो वहाँ कराची में जब मैं था वहाँ तो हमने वो टैलेंट देखा है ना स्टार्टअप्स का, और वहाँ जो इंक्यूबेटर्स में जो काम हो रहा था, और फिर हम आपके तवज्जुह से लोगों से मुलाकात भी रही, तो बड़े वाइब्रेंट बहुत टैलेंटेड लोग भी नजर आए। और लगता यही है कि गिवन द अपॉर्चुनिटी, गिवन द गाइडेंस, मतलब द पोटेंशियल इज एंडलेस। और इवन पाकिस्तानी, अगर मैं अपनी यहाँ कम्युनिटी में जहाँ मैं मूव करता हूँ, यकीन करें इतने ब्राइट लोग हैं मेरे जो दोस्त हैं यहाँ पर, मतलब जिन जिन कंपनीज में काम कर रहे हैं माशाल्लाह, दे आर डूइंग वेरी वेल, वेरी कमिटेड, वेरी ऑर्गेनाइज्ड। उनको क्या हुआ है, उनको एक एनवायरनमेंट अच्छा मिल गया है, पढ़े लिखे मेहनत से उनको एक एनवायरनमेंट अपॉर्चुनिटीज मिली है, सो दे आर एक्सेलिंग इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। तो ये एंगल भी देखना जरूरी है कि आई थिंक अगर आप 1-to-1 लेवल पर आप देखें ना, अगर हम को अपॉर्चुनिटीज एनवायरनमेंट का, जो यहाँ एनवायरनमेंट है ना, उसका अगर सिंपली मतलब फ्रैक्शनल पार्ट भी अगर मिल जाए ना, तो वो मुल्क में शायद एक स्टडी पढ़ रहा था गुड फ्यू इयर्स बैक, तो उसमें ये था कि अगर हम अपनी रूल्स रेगुलेशन को, एनवायरनमेंट को बेहतर कर लें, कंड्यूसिव कर लें फॉर एंटरप्रेन्योर्स, then in 10 years we can compete with any of the European countries, within 10 years, because as far as the raw material is concerned, talent wise, product wise, raw material wise, it is immensely available in पाकिस्तान में है। तो और मेरे ख्याल से वन ऑफ द रीजन जो कि हम एक दूसरे से बॉन्ड करते हैं मेनली वो ये कि एक तो फैमिली की वैल्यूज जो इंस्टिल की है, जो कि जिसका सारा क्रेडिट हमारे पेरेंट्स को जाता है, ऑफ कोर्स सारा क्रेडिट हमारे पेरेंट्स को जाता है, और वो एक मिट्टी, एक बॉन्ड है जो कि उसकी जो ट्रू वैल्यूज हैं वो हमारे वालिदैन ने अपने वालिदैन से ली और उन्होंने हमें पास की, और हम उसका पता नहीं पास रख सके ना रख सके, उस तरह बहुत मुश्किल लग रहा है। हाँ, क्योंकि
क्योंकि सिचुएशन ऐसी है ना, वी हैव बीन चैलेंज्ड आफ्टर अ व्हाइल, आफ्टर अ लॉन्ग व्हाइल, इन अ वे, बिकॉज वी ऑलवेज लुक्ड अप आउटसाइड, और अब देख रहे हैं कि वहां यहाँ भी डिसरप्शन है, यहाँ भी जहां मैं हूँ वहां भी डिसरप्शन है, सारे बुत टूट रहे हैं, सो सारे बहुत टूट रहे हैं, सारे बुत Absolutely. टूट रहे हैं। ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप अपने आप को लेवल अप करें ना, अब लेवल अप करेंगे, कहाँ खड़े, तो इंटरेस्टिंग टाइम, जी इंटरेस्टिंग टाइम। ओके, अच्छा, थैंक यू सो मच आप लोगों के टाइम का। आई थिंक हमारा वक्त पूरा हो रहा है क्योंकि मेरा एक और सेशन स्टार्ट होना है तो थैंक यू सो मच, बहुत जबरदस्त मजा आया, और लगी नहीं टाइम रहा आ गया, पता भी नहीं चला। पायलट सेशन है, बिल्कुल नहीं लगा पायलट सेशन है, तो खास बहुत मजा आएगा आने वाले वक्त में, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें हम बात करेंगे। देखिए जीसीसी पे तो बात होगी, हाँ, उस पर तो पाकिस्तान की बात होनी है, उसके बावजूद फ्यूचर की बात होनी है, उसके बावजूद ग्लोबलाइजेशन की बात होनी है, उसके बावजूद पेरेंट्स की बात होनी है, उसके बावजूद बच्चों की बात होनी है, ये सारी बातें होंगी क्योंकि हमारा इतनी चीजें कॉमन है कि वो हमारे सारे टॉपिक्स जो हैं वो पूरी लाइफ के आसपास घूमते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके वक्त देने का। रिकॉर्डिंग में शेयर करता हूँ और फिर इसको हम वो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई, ठीक है, बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, जिंदगी बखैर, खुशियों में अल्लाह हाफिज, थैंक यू।